कैंपेड के दौरान अगर आपका सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, जब आपका पावर बैंक के पावर ख़त्म हो जाते हैं, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैंने इस इकोफ्लो को 2 दिन कार कैंपिंग करते करते चेक किया और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आइए मेरा एक्सपीरियंस, कार कैंपिंग का रियल एक्सपीरियंस आप मेरे जुबानी सुनिए। पहले ही बता देता हूँ कि अगर आप ड्रोन खरीद रहे हैं तो आपके लिए इकोफ्लो मस्ट है, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब मेरे कैलोरी से भी ज़्यादा बैटरी खा जाता है वो बेचारा। इकोफ्लो लगभग बेबी सिट कर रहा है इसे। साथ ही में बात करते हैं इसका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, मतलब आप खरीदोगे फिर इसका फ़ायदा क्या होने वाला है। बहुत सारा पैसा भी तो जाता है इसमें, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये काम नहीं देता है, किधर किधर काम नहीं करता है। पहले ये बता देते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया इस चीज़ में। मेरे पास क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। अगर ये सारे चीज़ जो मैंने इस्तेमाल किया वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में कार कैंपिंग में और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो भी देखेंगे, और फिर उसके वाटेज आवर का एक डिस्क्रिप्शन हम आपको स्क्रीन में दिखाएंगे, ताकि आपको ये पता चले कि एग्जैक्टली इकोफ्लो कहाँ काम आता है और कहाँ नहीं। मैं आईफोन लाया था, DJI Pocket 2 लाया था। DJI Pocket 2 मैं बता देता हूँ, बहुत जल्दी चार्ज करना पड़ता है। जल्दी चार्ज हो जाता है, लेकिन ये बहुत देर तक अपना चार्जिंग पकड़ के नहीं रख पाता। एक तो 2-3 साल हो भी गया है। प्लस मेरे पास एक DJI का मिनी 4K ड्रोन भी है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मतलब रिवर फ्लो इकोफ्लो को ख़रीदना पड़ा। साथ में अगर आप किचन की चीज़ें ले जाते हैं, जैसे केटल है, उज्जवल का बच्चा छोटा है तो वो एक इलेक्ट्रिक केटल की उसे हमेशा ज़रूरत पड़ता है। बार बार कैंप सेटअप खोल के उसे गर्म पानी के लिए सिर्फ इतना कुछ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में ये केटल बहुत काम आता है। प्लस उसके पास बहुत सारे लोग लॉन्ग वे ट्रिप में जाते हैं, या फिर ज़रूरत होती है उनको बियर वगैरह ठंडा रखने के लिए, तो उनको फ्रिज की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कैंपिंग किचन में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा खपत है। साथ में अगर आप रात कहीं बिता रहे हैं कैंपिंग में, तो जाहिर है कि आपको बहुत सारा लैंटर्न वगैरह, लाइट वगैरह जिसको आप चार्ज करना चाहते हो, काफ़ी हेवी चार्ज उसमें लग जाता है। तो मोरलेस आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो कुछ कैमरा सेक्टर में पड़ता है, कुछ किचन सेक्टर में पड़ता है, और पड़ता है नाइट के समय में जो लाइट वगैरह है उसके लिए। इसकी बिल्ड क्वालिटी बड़ी सॉलिड सी है। साथ में ये काफ़ी फास्ट चार्ज कर लेता है। इसमें सोलर चार्जिंग का भी कैपेबिलिटी है। इनकेस आप ज़्यादा दिन तक एक जगह में रुके रहे हो तो भी आपको ये बहुत मदद कर सकता है। इसकी ऑपरेशन जो है वो साइलेंट है, और इसके पास बहुत सारे पोर्ट होने की वजह से ये आपको बहुत तरीके से चार्ज करने में मदद करता है। इसके जो कॉन्स वगैरह है वो देखेंगे, इसका काफ़ी वेटी है, और इसका हाइट थोड़ा सा ऐसा ऊपर में है कि कार में कहीं पे सेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे मेरे 2 फ्रंट सीट के बीच में बड़ा आराम से अटक गया है, तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुआ। रियल लाइफ में सोलर चार्जिंग हमेशा ठीक नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आप कैसी जगह में रहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सोलर जो लाइट्स है वो क्लियरली नहीं आ रहे हैं तो आपको उसमें तकलीफ़ होने से भी हो सकता है। इसका प्राइस पॉइंट अभी भी कुछ दिन पहले तो जब स्कीम चल रहा था अमेज़न में, तो ये 22,000 में मैंने ख़रीदा था। ऐसे में अभी ये 34,000 के आसपास में मिलता है, लेकिन आप थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हो, और किसी फेस्टिवल में अगर इस तरह के एक स्कीम चलते हो तो आप ख़रीद लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे मैं अपडेट किया था आप लोगों को दैट टाइम जब 22,000 में ये अवेलेबल था। ये 512 मैक्स मॉडल है, जिससे कि 1000 वाट का इमरजेंसी पावर आपको मिल सकता है, जो कि काफ़ी पावरफुल मैं मानते हूँ। फिर जब काफ़ी हाई कंजम्पशन होता है मेरे ख्याल से, तभी ये हीटिंग का भी इशू आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से फ़ैन वगैरह है, मैं सोचता हूँ वो ठीक ठाक से ही काम करेगा। लेकिन इसका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, मतलब क्यों ये इंडियन लोगों को जच रहा है। मेरे कैंपिंग टीम में बहुत सारे लोग ऐसे ख़रीद लिए, हमारा जो ग्रुप है उसमें,
और यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये ब्लूएटी हो या जैकरी हो, इस तरह की चीज़ हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इंडिया में, और होने से भी जो बाहर से लाते हैं उनके लिए काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है कस्टम्स वगैरह देकर। तो वो एक रीज़न है जिसकी वजह से मेरे ख्याल से इसका इको फ्लो का जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो बहुत बढ़िया है, मिल रहा है। और इसका जो सर्विस है वो मैं सोचता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट। अमेज़न ने इसको यूरोपियन मॉडल में डिलीवर किया था, जो जबकि मैंने बहुत क्लियरली इंडियन मोड में ऑर्डर किया था। फिर मैंने बाद में उनको कनेक्ट किया और उन्होंने हमें इसे रिप्लेस करके इंडियन मॉडल दे दिया, जिसमें 2 पॉइंट यहाँ पे होता है। कैसे लोग हैं जिनको ये ख़रीदने चाहिए और कैसे लोग हैं जिनको ये अवॉइड करना चाहिए, आइए इसका डिस्कशन करते हैं। उन लोगों को ये ज़रूर ख़रीदना चाहिए जो कैंप करते हैं फ्रीक्वेंटली, और जिनके पास मल्टीपल कैमरा और ड्रोन वगैरह है उनके लिए तो ये ज़रूर ख़रीदना चाहिए। साथ में ये ख़रीदना चाहिए उन लोगों को जिनके पास इन्वर्टर फ्रिज वगैरह लेते हैं। फ्रिज के साथ इको फ्लो ज़रूर रखें, और उनके लिए भी ये अच्छा रहेगा जिनको फास्ट चार्जिंग की ज़रूरत होगा, और साथ में कुछ सोलर सेटअप रहे तो भी अच्छा है। आज हम आपको एक सोलर सेटअप वाला चीज़ दिखाएंगे। मैं 2 दिन में 19% ही ख़त्म किया था और उसको मुझे टॉप अप करने थे, क्योंकि आज मुझे यहाँ पे 1 दिन रुकना था। तो मैं एज ही नहीं था, मेरा उतना भी चीज़ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं चेक करना चाहता था सोलर सेटअप को कैसे काम करता है। तो ऐसे में मैंने देखा कि ये लगभग 97% कर दिया 2 आवर में 50 वाट के सोलर पैनल के साथ में। ये चीज़ बहुत ख्याल रखिएगा, अगर आप 100 वाट के पैनल ख़रीदते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से जल्दी कर सकता है, लेकिन आपको फिर जगह भी ज़्यादा बड़ा ज़रूरत पड़ेगा। मतलब जगह भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। 2 पैनल कहाँ रखोगे? हमारे पास तो एक कई रखने की जगह नहीं है ठीक से। अच्छा, तो 50 वाट भी काफ़ी है आपके जो खर्च हुए हैं उसको टॉप अप करने के लिए। से ये सोलर और ये सोलर कनेक्टर इको फ्लो को कनेक्ट करने के लिए विद दिस अडाप्टर, एक पर्टिकुलर नाम है इसका, इससे हम कनेक्ट करेंगे सोलर को। और देखते हैं सोलर लगाने के पहले इसकी परसेंटेज ऑफ चार्जेस कितना है। आइए देखते हैं। ये रहा हमारा इको फ्लो और इसको 81% है अभी, ठीक है। आई एम कनेक्टिंग इट टू द सोलर पैनल। ये कनेक्ट हो गया। तार को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर लेते हैं ताकि ये लंबा सा तार है और ये इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा। आइए देखते हैं। ये है, कनेक्ट कर देते हैं। ओके, देखते हैं ये चार्ज होता है कि नहीं। गाड़ी बंद है एंड ये फ़िलहाल आप देख सकते हो लगभग 38-37 ऐसा कुछ इनपुट दे रहा है। घड़ी में अभी हमारे पास बज रहे हैं 12:02। हम देखेंगे 1 घंटे बाद इसकी कितनी चार्ज हो जाती है। हमारा टारगेट ये है कि इसे हम सोलर के ज़रिए फुल चार्ज कर लेंगे। देखते हैं। ये 50 वाट का लूम सोलर है और 1 घंटा लगभग हमारा टाइम जो हो रहा है 12:51, इसमें 88% हुआ है। दैट इज़ फैंटास्टिक। 10% तो हो ही गया। आज के डेट में कोई एप्लायंसेस तब तक काम ना करे अगर उसका ऐप इंटरफेस ना हो तो। लेकिन क्या इसके लिए ऐप की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। मानो आपने इसे स्टोरेज में कहीं कार के अंदर में रख दिया है और एक्सेस करना इतना आसान नहीं है आपके लिए, लेकिन आपके पास है एक ऐप जो आराम से काम कर जाता है इस मामले में। ये आप सब कुछ इसमें से ऑपरेट कर सकते हो, इसे ऑफ़ कर सकते हो, इसकी AC DC सबको ऑन कर सकते हो, एंड आप बहुत सारा कुछ सेट भी कर सकते हो। कुछ ऑटोमेशंस भी आप इसमें कर सकते हो। बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं और ये ऐप अच्छा फंक्शन करता है। और किन लोगों को ये अवॉइड करना चाहिए? मैं सोचता हूँ कि उन लोगों को जो कैंप
ज़्यादा नहीं करते। और फिर ऐसे लोगों के लिए जो लाइट वेट है, मतलब उनका कैमरा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मोबाइल से ही काम चल जाता है, उनके लिए 2 पावर बैंक मेरे ख्याल से काफ़ी होगा, इंस्टेड ऑफ बाइंग वन इको फ्लो तभी खरीदिए जब आपको ज़रूरत है ज़्यादा घूमने की और आपके पास चार्जिंग का कैपेबिलिटी नहीं है। मैं सोचता हूँ एक दिन बाद अगर दूसरे दिन आप ट्रैवल भी कर रहे हो कार से, कार के 12 वोल्ट बैटरी सॉकेट से भी आपका बहुत आराम से चार्ज हो सकता है इस चीज़ को। इसकी जो प्राइसिंग है वो बड़ा वैल्यू प्रोपोजिशन डिपेंड करता है लोगों के ऊपर में और उनकी यूसेज के ऊपर में। मैं नहीं बोलूँगा कि ये बिल्कुल ठीक चीज़ नहीं है, लेकिन कैंपिंग में अगर आप आ रहे हो तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, क्योंकि इससे आपका एक पीस ऑफ माइंड हो जाता है। आप जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी आप ख़त्म नहीं होगा आपका किसी भी हालत में, चाहे आप जितना चाहे यूज़ कर लो। हमारे डिस्क्रिप्शन में देखिए मैंने लिंक दे रखा है, अमेज़न में इसको आप ख़रीद सकते हैं। ध्यान रखें ज़रूर, आप अपने वैल्यू जो है कितना डिराइव कर सकता है उसके हिसाब से ये खरीदें। हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपको ख़रीदना ही चाहिए, लेकिन जो ख़रीद सकते हैं, जिनकी ज़रूरत है वो ज़रूर ख़रीदें इसे। और इसको रखने के बारे में पहले से सोच लीजिए कहाँ रखना है, एंड उस हिसाब से अपना सेटअप भी थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी। जैसे सोलर सेटअप एक रखिए आप, इसके साथ जो पावर बैंक के कॉर्ड्स वगैरह रखते हैं वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा कि ये कॉर्ड्स वगैरह आप कहाँ रखोगे, कैसे चार्ज करोगे, वो सब चीज़ के लिए आपको एक अलग बैग की ज़रूरत पड़ेगी। फिर बहुत इजीली आपके कैमरा को इस तरह का जो चार्ज हंग्री एप्लायंसेस है उनको कैसे आप कनेक्ट करोगे। हो सकता है कि इंटरनली कुछ वायरिंग कर लो कार के भीतर में, वो भी आप कर सकते हो। ये सोच समझ के प्लीज़ खरीदिए। हमारे लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह एफिलिएट लिंक है अमेज़न का, हमें थोड़ी सी इसकी बेनिफिट मिल जाएगी। हम आप लोग सभी को टाइम से टाइम अपडेट करते रहे हैं कि इकोफ्लो कब कम पैसे में अवेलेबल है, प्लस किस तरह की बेनिफिट्स वो देते हैं। इट्स नॉट अ बॉक्स विथ पोर्ट्स अलोन। यह आपको एक सेंस ऑफ पीस देता है कि आपको सोचना नहीं पड़ता कि कितना इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे चार्ज करें, क्या कि आपके लिए जो कम एप्लायंसेस वाले हैं उनके लिए 1 हफ्ता काफ़ी होता है। ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस बीच में आपको पावर के बारे में इवन सोचने के लिए। जस्ट पोर्ट को कनेक्ट करते रहिए और अपने एप्लायंसेस को चार्ज करते रहिए, काफ़ी काम चल जाएगा। लेकिन हाँ, आप अगर कुकर इस्तेमाल करते हैं जिसमें फ्लेम के बिना ही आप अपना खाना बना सकते हो, तो देन इसको आपको रिचार्ज करने का भी बंदोबस्त करते रहना पड़ेगा। ये वैल्यूएबल पोजीशन देख के ही खरीदिए। इस वीडियो के लगभग अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के रिव्यू हम आपके पास लाते रहेंगे। कमेंट करके बताइए कि इस तरह के कोई और एप्लायंस का रिव्यू आप चाहते हैं, तो हम उसे कैंपिंग साइट में ले जाके रियल लाइफ सिचुएशन में आपको कैंपिंग करके इसकी रिव्यू बताएंगे। चलिए, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विथ मी और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। फ़िलहाल मैं एक ब्यूटीफुल जगह में कैंप कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल जगह है ये, और इको फ्लो को हमने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना भूलिए मत। थैंक यू।